बांसवाड़ा में अदालत के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। शिव कॉलोनी में ये देखने को मिला कि प्राकृतिक नालों को संकरा कर उन पर अवैध निर्माण कर लिया गया। देखिए समय राजस्थान की खास रिपोर्ट। प्राकृतिक नदी नालों के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए कुछ लोग कोर्ट के दिए निर्देशों की खुली अवहेलना कर रहे हैं। लोग अपने हित में नालों के बहाव से छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाकया उदयपुर रोड पर शिव कॉलोनी में देखने को मिला। जी हां, शिव कॉलोनी में एक शख्स ने प्राकृतिक नाले को सकरा कर उसके बहाव को बदलकर नाले पर अवैध निर्माण करा दिया। नाले को 90 डिग्री तक मोड़कर महज 3 फीट की छोटी निकासी बना दी गई। इसके अलावा नाले की दीवार से सटाकर निर्माण कराया गया। यह निर्माण काफी लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन नगर परिषद के अफसर भी अदालतों के आदेशों की पालना करने में लापरवाही कर रहे हैं। नाले के बहाव को बदलने से इसके आसपास के आवासीय क्षेत्र में पानी भरने का खतरा पैदा हो रहा है। बांसवाड़ा शहर में 55 प्राकृतिक नाले हैं। स्थानीय लोगों ने कई नालों पर या तो अतिक्रमण कर लिया है या फिर कई नालों को बंद कर दिया है। प्राकृतिक नालों पर अवैध तौर तरीके से काम किए जा रहे हैं और प्रशासन द्वारा इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में उदयपुर रोड पर एक जो प्राकृतिक नाला था, जो बरसाती पानी के निकासी के लिए, उसके ऊपर अवैध तौर तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। नगर पालिका को कई बार आम जनता ने उसकी शिकायत की, उसके बाद भी नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बांसवाड़ा परिषद भूमाफियाओं और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है पार्षद सुरेश पांड्या का। आप खुद ही सुनिए। कुछ नालों में अतिक्रमण और भूमाफियाओं के द्वारा उसके ऊपर कई मॉल और कई तरह के दुकानें बना दी गई हैं। उसको नगर पालिका ने आंख मूंद कर देखा नहीं, और अब 6 महीने से तो इस नगर पालिका का यह हाल है कि यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। नगर परिषद सभापति बिल्कुल बैठ नहीं रहे हैं, अधिकारी भी कोई सुन नहीं रहा है। और अगर बांसवाड़े में अगर भारी बारिश हो जाए तो निश्चित रूप से कई कॉलोनियों में और कई जगह पे भारी नुकसान होने की पूरी संभावना है। बांसवाड़ा में प्राकृतिक नालों पर निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। के सामने देखते हुए भी उसके बाद पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और बांसवाड़ा नगर परिषद भूमाफियाओं का और भ्रष्टाचारों का अड्डा बन गया है। और इस बांसवाड़ा की नगर पालिका के अंदर लोग त्राही कर रहे हैं, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम पार्षद हैं, हम खुद यहाँ आकर कई बार कह चुके हैं, लेकिन कोई न तो सुन रहा है न कोई यहाँ देख रहा है। जब इन नालों के अतिक्रमण के बारे में नगर परिषद आयुक्त रोहित चौधरी से बात की गई तो उन्होंने भी कार्रवाई की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। नाले तो प्राकृतिक नाले तो हमने जो नालों की सफाई करवाते हैं उनमें है लिस्ट मेरे लगभग 54-55 नालों की जो जिनको सफाई का काम दे रखे हैं। तो नाले बनते हैं, हर साल बनते हैं नाले, वो रेड हो जाते हैं। चौक कर दिए, मैंने देखा था मौका, योगेश जोशी जी के साथ देखा मैंने मौका, ये रहे पार्षद, उनकी शिकायत पे ये फैक्ट भी है। जहाँ उसको परमिशन दी उसका क्वेश्चन बनाया और उसमें मेरे से पहले तत्कालीन कार्यवाही आयुक्त का नाम देखा, उनके पेड़ में स्वीकृति बेस्ट बना, उसको कार्रवाई करें। हालांकि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 4 अगस्त को वसुंधरा राजे 3 दिन के बांसवाड़ा दौरे पर आ रही हैं। पार्षदों को अब आस जगी है कि इन नालों पर बने अतिक्रमण पर कुछ कार्रवाई जरूर होगी। देखना है कब तक नोटिस देते हैं और कार्रवाई होती है। इतना ही नहीं, नगर परिषद के पार्षद भी इसकी शिकायत करते हैं तो भी नगर परिषद इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। कुलदीप गृहस्थी, समय राजस्थान, बांसवाड़ा।